15 नंबर, खरगोश और हाथी, यह एक चित्र कहानी है। उसमें प्रश्न नंबर 1, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कौंस में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द हमें पसंद करके खाली जगह में लिखना है। पहला है, सरोवर के खाली जगह खरगोश रहते थे, तो किनारे आएगा। दूसरा नंबर, खरगोशों के खाली जगह जमीन के अंदर थे, तो हम लिखेंगे बिल। 3 नंबर, जंगल में हाथियों का खाली जगह आया, तो झुंड। 4 नंबर, कुछ हाथी खाली जगह थे, शरारती। हाथी खाली जगह से बहुत प्यार करते हैं, तो जवाब में आएगा पानी। हाथी सरोवर के किनारे मिट्टी में खाली जगह लगते थे, तो लौट यानी कि मिट्टी में बैठ के अपने शरीर को मिट्टी में लौटना। 7 नंबर, खरगोशों ने नरम मिट्टी में अपने खाली जगह बनाए, तो क्या आएगा घर। प्रश्न नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर विकल्प में से चुनकर लिखिए। पहला, पूर्णिमासी का चांद कैसा होता है, तो जवाब में आएगा गोल। 2 नंबर, खरगोशों के बिल कहाँ थे, उसमें सही जवाब क्या आएगा सरोवर के किनारे। तालाब में क्या दिखाई दे रहा है, तो उसमें जवाब आएगा चांद। चंदा मामा से माफ़ी कौन मांग रहा है, तो हाथियों का सरदार। चांद के भांजे कौन है, खरगोश। चंदा मामा रात को कहाँ आते हैं, तो उसमें आएगा जवाब सरोवर में। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। उसमें पहला है नरम, उसका विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा कठिन। दूसरा नंबर है गीला, तो सूखा। रात तो दिन, बहुत तो थोड़ा, प्रसन्न अप्रसन्न, नाराज तो खुश। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसमें पहला है फूला न समाना, तो उसका अर्थ होगा अत्यंत खुश होना। उसका वाक्य में आएगा, मोना ने अमेरिका देखा तो वह फूली न समाई। 2 नंबर, ऊंचे चढ़ना तो उन्नति करना, उसके वाक्य में होगा, मैं हमेशा ऊंचे चढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ। 3 नंबर, अभिवादन करना, सत्कार करना, कक्षा में मेरा प्रथम नंबर आया तो सबने मेरा अभिवादन किया। 5 नंबर, सही वाक्यांश चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। पहला, खरगोश सरदार बोला, हमारे कुछ भाई, तो उसमें जवाब आएगा धरती पर रहने आए हैं। 2 नंबर, चंदा मामा के भांजे दब गए, इसलिए वे आपसे बहुत नाराज है। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे, जवाब आएगा माफ़ी मांगते हैं। 4 नंबर, हाथियों का सरदार बोला, हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। 5 नंबर, अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों का तकलीफ हो। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न, हाथी कैसे नहाते हैं, उसका जवाब आएगा, हाथी सूंड में पानी भर भर कर नहाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, चंदा मामा क्यों नाराज है, खरगोशों ने नरम मिट्टी में सुराख करके जो घर बनाए थे उसमें उनके भांजे दब गए, इसलिए चंदा मामा नाराज थे। क्वेश्चन नंबर 3, खरगोशों क्यों दुखी थे, खरगोश का परिवार हाथियों के भार से दब जाते थे, इसलिए खरगोश दुखी थे। क्वेश्चन नंबर 4, हाथियों का झुंड
क्यों डर गया? चंदा मामा गुस्से से काँप रहे थे। यह देखकर सभी हाथी डर गए थे। निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। पहला, सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। सरोवરના કિનારે ભીની માટી की जमीन હતી। हम चांद के बांजे है। અમે ચાંદાના ભાણિયા છે। 3, हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। हाथीओना समूहમાં કેટલાક તોફાની હાથી પણ હતા। 4 नंबर, हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। जवाब, हाथी पानी ने खूब ज वहाल करे छे। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, खरगोशों के बिल कहाँ थे? उसका उत्तर आएगा, खरगोशों के बिल सरोवर के किनारे जमीन के अंदर थे। क्वेश्चन नंबर 2, खरगोशों का सरदार क्या बोला? खरगोशों का सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे भाइयों को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? तालाब में चांद दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, चंदा मामा से माफ़ी कौन मांग रहा है? चंदा मामा से माफ़ी हाथियों का सरदार मांग रहा है। कछुआ और खरगोश की कहानी की घटनाओं को सही क्रम देने का है। तो मैं यहाँ क्रम वाइज जो पहला आएगा वो पहले बोलूँगा और दूसरा नंबर का दूसरा। उसमें पहला आएगा, जंगल में एक खरगोश रहता था। दूसरे नंबर पर होगा, खरगोशों को अपनी तेज चाल पर घमंड था। तीसरा, एक दिन उसने कुछ कछुए के साथ दौड़ने की शर्त लगाई। खरगोश ने कुछ कछुए को जल्द ही पीछे छोड़ दिया। उसने सोचा, क्यों ना थोड़ा आराम कर लूँ। खरगोश को झपकी यानी कि झोंकू आ गई और वह सो गया। कछुआ चुपचाप आगे निकल गया। कछुआ जीत गया और खरगोश। समानार्थी शब्दों के जोड़ बनाइए। यहाँ अ में क्वेश्चन है और ब में उसके समानार्थी शब्द है जो ढूंढकर हमें उत्तर में लिखने हैं। पहला है बंधु, तो जवाब आएगा भाई। दूसरा क्षमा, तो आएगा जवाब माफ़ी। तीसरा झुंड, तो जवाब आएगा दल। चौथा सरोवर, तो उसमें जवाब आएगा झील। पाँचवा सुराख, तो उसका जवाब आएगा छेद। 6 नंबर है लौटना, तो लुढ़क जाना। और साथ है समीप, तो नज़दीक।